जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके अभी फ़िलहाल में चल रहे रेलवे के एएलपी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये स्पेशल हम एएलपी परीक्षा के लिए ही लेके आए हैं जो नंबर सीरीज से आधारित है, संख्या श्रृंखलाओं पे आधारित प्रश्न है। जो भी खाली स्थान है उसको पूरा करना है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न ये है 7, 10, 8, 11, 9 और 12 है और आगे खाली स्थान है। इस खाली स्थान को भरना है। देखते हैं ये सीरीज कैसे बढ़ा है। पहले तो देख रहे हैं कि अल्टरनेट करके चेक करते हैं। 7 है, 7 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद देखते हैं कि 9 हो गया, 9 के बाद क्या होगा साथियों 10। अगर अल्टरनेट करके चेक करते हैं तो हमारा उत्तर बन जाएगा 10, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 80, 10, 70, 15, 60। अगला स्थान जो खाली है उसमें क्या होगा। 80 से घट के यहाँ पे हो गया 70, 70 से घट के हो गया 60 और 60 से घट के होगा जो यहाँ पे ये खाली स्थान के बाद वाला नंबर आएगा जो होगा आपका 50। लेकिन खाली स्थान भरना है, मतलब दूसरे नंबर से चलते हैं। दूसरा नंबर 10 है, 10 के बाद हुआ 15, 15 के बाद क्या होगा साथियों 20 होगा, 20 जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है साथियों 2 है, 6 है, 18 है और 54 है। कैसे बनाएं इसको, देखते हैं कि 2 का 3 गुना 6 है और 6 का 3 गुना 18 है और 18 का 3 गुना कितना है साथियों 54 है। तो 54 का 3 गुना ही हमारा उत्तर होगा। तो 54 का 3 गुना कितना होगा साथियों, ये होगा 3 चौका 12, 2, 3 पचे 15, 1 16, 162। 162 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 8 है, 6 है, 9 है, 23 है और 87 है। आगे चेक करना है आगे क्या होगा। देखते हैं साथियों, इसको हम कुछ ऐसा करते हैं, आप लोग भी में लगाइए साथियों कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर ले साथियों, देखते हैं हम लोग। दिमाग लगाइए। 8 है, 8 से हो गया है। अगर अल्टरनेट करते हैं तो 8 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद होगा साथियों यहाँ पे 87 हो गया जो काफ़ी बड़ा नंबर है। अब इसको कुछ ऐसा करते हैं, ये है 8 है, 8 में 2 से गुना कर देते हैं। नहीं साथियों गलत हो जाएगा। 8 में 1 से गुना कर देते हैं और इसमें से 2 घटा देते हैं। 8 में अगर 2 से गुना कर 1 से गुना कर दे और 2 घटा दे तो हो जाएगा 6। अब 6 में हम 2 से गुना कर दे और घटा दे 3 तो आ जाएगा 9। अब 9 में 3 से गुना कर दें हो जाएगा 27। इसमें से 4 घटा दे तो हो जाएगा 23। अब 23 में 4 से गुना कर दे, 23 में 4 से गुना कर दे साथियों कितना होगा, 23 चौका होगा 92 और इसमें से घटा दे 5 तो हो जाएगा 87। अब करते हैं 87 में 6 से गुना कर देते हैं। 87 में 6 से गुना कर देते हैं और 6 घटा देते हैं। 6 से गुना करके 6 घटा देते हैं साथियों। गुना कर लीजिए, गुना कर लेते हैं। 6 सते 42, 4 हासिल हुआ, 6 8 48 और 4 कितना होगा 52, 522। इसमें से हमें घटाना क्या है, इसमें से घटाना है साथियों 7 घटाना है। कैसे, पहले 2 घटा है, 3 घटा, 4 घटा, फिर यहाँ पे घटा 5 घटा, अब 6 घटाना है। 6 घटा देते हैं तो कितना होगा साथियों 518, 518। अच्छा पुनः एक बार चेक कर लेते हैं साथियों। 87 में हम किससे गुना करें, पहले तो 1 से गुना किए, फिर 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 4 से गुना किए, 5 से। 87 में साथियों हमें 5 से गुना करना है। 87 में 5 से गुना करना है और इसमें से घटाना कितना है तो 6 घटाना है। घटा लेते हैं साथियों। 7 में 5 से गुना 35, हासिल 3 बचा, 5 8 40 और 3 43, 435 हुआ। इसमें से 6 घटाना है मतलब 429 होगा। 429 इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए साथियों। प्रश्न है 2, 4, 12 और 20 है। ये पैटर्न किस तरीके से बढ़ा है साथियों, तो देखते हैं कि पहले बढ़ा है 2, पहले 2 का बढ़ोतरी हुआ, फिर 2 से हो गया है 2 बढ़ा, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें बढ़ गया है, कितना है साथियों, इसमें 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे अचानक बढ़ गया 8 और इसमें भी बढ़ गया है 8, 2 बढ़ा 8 बढ़ा। अब कितना बढ़ा दे साथियों, इसमें कुछ नंबर मिसिंग हो गया साथियों। इसमें नंबर मिसिंग ये है, क्या साथियों मिसिंग हो गया है इसका, इसमें कुछ नंबर मिसिंग हो गया साथियों। अच्छा, इस प्रश्न को हम लोग ड्रॉप करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। अच्छा, संख्या देखने से पता चल रहा है ये सारा संख्या जो है वर्ग संख्या है, तो वर्ग संख्या पे ही आधारित हम सोचेंगे। पहले तो 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। मतलब पहले देखें तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, तो आगे 5 का स्क्वायर इसका उत्तर होगा, मतलब 25 इसका सही उत्तर होगा। समझ में आया होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 है, 27 है, 64 है और 125 है। आगे जो खाली स्थान है इसको हमें भरना है। देखते हैं साथियों कि ये जितना भी संख्या पैटर्न है, संख्या इस पैटर्न में संख्या है, सब घन संख्या है। जैसे पहले 8 है जो 2 का क्यूब है, 2 का घन है। उसके बाद है 27 जो 3 का घन है। उसके बाद है 64 जो 4 का घन है। उसके बाद है 125 जो 5 का घन है। पहले 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, तो आगे क्या होगा साथियों 6 का घन, मतलब होगा 216 यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखते हैं साथियों, सोचिए इसको। अच्छा, इसमें देखते हैं कि 0 और 1 को जोड़ दिया जाए तो आगे बन जाएगा 1। फिर 2 संख्या 1 और 1 को जोड़ दिया जाए तो फिर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा साथियों। फिर इस 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो 2 और 3 5 बन जाएगा साथियों। और फिर अगला जो खाली स्थान है इसको बनाने के लिए हमें 3 और 5 को जोड़ना होगा। 3 और जोड़ 5 कितना हो जाएगा साथियों 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 4 है, 6 है, 9 है, 14 है और 21 है। खाली स्थान है, इसको भरना है। देखिए साथियों कैसे इसको किया जाएगा। पहले देखते हैं कि यहाँ पे 2 बढ़ गया है, पहले 2 बढ़ गया है। फिर देखते हैं साथियों 3 बढ़ गया है, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ गया। अब देखते हैं यहाँ पे साथियों 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया। फिर देखते हैं साथियों 7 बढ़ गया। अच्छा, ये बढ़ने का जो क्रम है ये सब अभाज्य संख्या है, सब अभाज्य संख्या। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये अभाज्य हुआ। तो आगे वाला अभाज्य कौन सा होगा, 7 के बाद अभाज्य जो होता है 11 होता है। मतलब इस 21 में 11 हमें जोड़ देना है। 21 में 11 जोड़ेंगे साथियों कितना होगा 32, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं साथियों। 4 है, 18 है और बीच में ही खाली स्थान दे दिया है। फिर 100 है, 180 है और 294 है। साथियों इसको थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करना होगा। पहले तो जोड़ने और घटाने से कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक दिमाग लगाते हैं। जैसे इस 4 को मंगाना है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, 2 का क्यूब कर देते हैं साथियों, 2 का क्यूब कर देते हैं और इसमें से फिर 2 घटा देते हैं। कितना हो जाएगा साथियों, ये 8 और 8 में से 4 घटा दिए 4 हुआ। फिर आगे 3 का क्यूब करते हैं और इसमें से 3 का स्क्वायर घटाते हैं, मतलब ये होगा 27 और ये होगा 9। 27 में से 9 घटा दे साथियों 18। चलिए 18 हुआ। अब देखा जाए 4 का क्यूब कर देते हैं साथियों, 4 का क्यूब करके 4 का स्क्वायर घटा देते हैं। 4 का क्यूब 64, घटा दिए 4 चौका 16, हो जाएगा 48।
आगे भी चेक कर लेते हैं क्या ये पैटर्न इस तरीक़े से चल रहा है या नहीं। आगे 5 का क्यूब कर लेते हैं और 5 का स्क्वायर घटा देते हैं। कितना होगा साथियों, 125 में से 25 घट जाएगा, कितना होगा 100। यानी ये सीरीज एकदम सही चल रहा है हम लोग। 48 इसका सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। साथियों, ये रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके साथ उपस्थित हुए थे। ये जितने भी प्रश्न हैं सब आपके ALP परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रश्न आप समझ लिए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आ गए हों, फिर हम आगे 10 प्रश्न लेकर आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। धन्यवाद।